सौदे कह लीजिए, मनचले कह लीजिए, या फिर अपने घर के मनबड़ बिगड़ेल बच्चे कह लीजिए। इस वक्त मैं स्थित हूँ बाबा सुदामा पांडे कलावती देवी कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज, बरवा बाजार, रामकोला, थाना रामकोला पड़ता है। और इस वक्त मैं स्कूल में हूँ। 3 दिन पहले यहाँ पर एक घटना हुई है। जब भी स्कूल में छुट्टी का समय होता है, बच्चियों को सोहदों द्वारा परेशान किया जाता है, छीटाकसी की जाती है। बच्चियां हमारे साथ में है, उनसे भी पूछेंगे। और 3 दिन पहले की जो मैं घटना बता रही हूँ, एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसका फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। गांजा फूके हुए था और उसके बाद से जाकर लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जिसका जबड़ा वगैरह टूट गया, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये क्या सही है? ये बदतमीजी का कुछ लड़के स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई चलती है, लेकिन रास्ते में कुछ मतलब लड़के रहते हैं, सब बदतमीजी करते हैं, सब कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो बोलते हैं। ये दशा है, बच्चियां हैं, बच्ची सहमी हुई बच्चियां हैं। जब भी यहाँ से छुट्टियां होता है, रास्ते में जाती है, छीटाकसी होता है। अभी फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर आई हुई है, जिसकी वजह से बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, निकल चुके हैं। ये डेली का है या फिर डेली का? डेली होता है। लगा ही रहता है ऐसा हमेशा जी। आपने घर पे कंप्लेन नहीं किया? नहीं, घर पे नहीं किया। टीचर से? जी किया। टीचर से किया है। जब से स्कूल चले तभी से। कब कब आते हैं बच्चे लोग यहाँ पर, जो लड़के सोहदे हैं यहाँ पर? जब छुट्टी हम लोग होती है तब से। स्कूल में? और स्कूल जब लगता है तब भी? या स्कूल की शुरुआत सुबह में और छुट्टी के समय में? या स्थिति ये बनी हुई है कि जब स्कूल शुरू होता है, यानी कि सुबह के टाइम में और छुट्टी के टाइम में, यहाँ पर सोहदों द्वारा बच्चियों को परेशान किया जाता है। अगर यही हाल रहा तो बच्चियों का भविष्य क्या होगा? क्या अपने घर के जो लड़के हैं, जो लफंगे लड़के हैं, क्या इस एरिया के लोग, इस क्षेत्र के लोग, माँ बाप किस तरह के हैं जिन्होंने इस तरह से छूट दे रखा है? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं है? क्या वो बे औलाद है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं है जो इस तरह से उनके बेटे आकर कर रहे हैं? अगर 2-4 झापड़ लगा दिया जाए तो आप ही आकर पुलिस केस कर देंगे कि आपने हमारे बेटे को कैसे मार दिया, और आपका बेटा यहाँ पर किसी के घर की इज्जत नीलाम कर रहा है। तो ये क्या हो सकता है? कुछ टीचर्स हैं यहाँ पर, उनसे जान लिया जाएगा किस क्लास की बच्ची थी, क्या हालात है। जी मैम बताएं। कब की घटना है जो बच्ची को लगा है चोट? परसों की बात है, 27 तारीख की। अभी किस हालत में है वो? अब फिलहाल इस समय तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, अपनी जिंदगी से जूझ रही है। हुआ क्या था? हुआ था कि क्या नाम, दोपहर का समय था, इंटरवल हुआ था, बच्चे बच्चियां बाहर निकल के दुकानों पे सामान वगैरह खरीदते हैं। तो उस समय लगभग 4 बच्चे आए और वो नशे में एकदम लीन थे सब, और यहाँ पे रुके। यहाँ तक कि हमारे एक अध्यापक ने कहा बच्चे चले जाओ, तो हमारे अध्यापक को गाली गलौजा भी किया, और गाली गलौजा करके यहाँ से सब निकले। और निकलने के बाद गए रास्ते में, और रास्ते में 2 लड़कियां उधर से आ रही थी, उन सबों को ठक्कर मार दिए सब। ठोकर मारने के बाद तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। ये डेली का है या फिर नहीं, हमेशा यहाँ से लेकर इधर बरवा चौराहे पर मठिया धीर है, इधर बैरिया है, इधर दहाउर तक, बीच बीच में बहुत से बच्चे जो मान के चले कि 15 से 25 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वही है, नशे में रहते हैं सब। और सुबह के समय, शाम के समय छुट्टी होती है तब, और दोपहर में, उन समों की यही आदत है। आपने कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन हमने एक तरफ से मौखिक दूरभाष के द्वारा थानाध्यक्ष को भी अवगत करा दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर से आज पुनः लिखित मैंने दिया है, आज एप्लीकेशन भी भेजा है, लिखित सूचना दिया गया है, जो भी कुछ है। अभी जैसे हमको आए हुए लगभग यहाँ पर 1.5 घंटा हो गया, आपने कई पारियों में। जी हाँ बेटा। हाँ। मैं यहाँ से जाती हूँ तो कुछ लफंगे मतलब लड़के आते हैं सब, और मतलब अकेले देखकर रुकते हैं सब, और हम लोग को कुछ बोलते हैं लोग, हम कुछ बोलते नहीं है, डरा देते हैं हम लोग को, और बोलते हैं सब, मतलब आगे आगे जाके रुकते हैं सब, और बोलते हैं सब चलो जाओ जाओ। ये मतलब अजीब अजीब हरकत बोलते हैं, लेकिन हम लोग डर जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। आप पहचानते हैं उनको? नहीं पहचानते, हम पता नहीं कहाँ से आते हैं सब। आपने इसकी कंप्लेन स्कूल में किए हैं, लेकिन वो मतलब मुंह पे मास्क लगा कर आते हैं सब, मतलब अजीब अजीब तरीका से आते हैं सब, हम लोग को कुछ नहीं पता रहता है हमेशा, मतलब छीटाकसी करते हैं सब। हाँ, ये दशा है। और किस स्थिति में बच्चियां हैं, डर डर के बोल रही है बच्ची। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, कि बच्चियां स्वतंत्र नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरह से बेटियों को पढ़ाया जाए, जबकि रास्ते में ही लफंगे लगे हुए हैं, बच्चियों के साथ छीटाकसी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बच्चियां डर जाती हैं। जिस तरह से ये बच्चियां बयान कर रही हैं, क्या उनके घर पर औलादे नहीं है? क्या उनकी बहन नहीं है? इस तरह
चलेगा। प्रशासन को आज सूचना दी गई है, प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है, वो भी जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है उस विषय में। और यहाँ पर बच्चियों का आरोप है कि हमेशा ही उनके साथ छीटाकशी किया जाता है। क्या इस क्षेत्र के लोग, इस जो यहाँ के जो लड़के हैं, गांव जवार के आसपास के ही लोग होंगे, कोई विदेश से तो आता नहीं होगा, इसी क्षेत्र के यहीं के लोग होंगे, क्या इतने निकम्मे, इतने मवाली हैं? क्या उनके माँ बाप नहीं है उनके घर पे? माँ बाप आखिर उस पर कास कड़ाई क्यों नहीं करते हैं? आखिर बच्चियों को क्यों इस तरह से सहम कर रहना पड़ रहा है? अभी भी हम लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर आए हुए हैं और 2-3 बैच में बच्चों का छुट्टी है। 2-3 बैच में छुट्टी करने का क्या मतलब है? जी, जैसे बच्चे हमारे यहाँ ज्यादा हैं, ठीक ना, तो हम लोग की जैसे 11वीं और 12वीं की लगभग 5 घंटियां लगातार चलती हैं। उसके बाद 11-12 को छोड़ा जाता है। उसके बाद 9-10 को 6 घंटियां चलती है लगातार, 6 सब्जेक्ट का। उसके बाद उनको छोड़ते हैं। उसके बाद प्राइमरी और जूनियर छोड़ते हैं। चूंकि बच्चे ज्यादा हैं इसलिए हमको 2 पार्ट 3 पार्ट में करके छोड़ना पड़ता है। अभी जैसे एक अध्यापक थे, उन्होंने बताया कि इन लोगों के भय से हमको जैसे बच्चियों को 2-3 पार्ट में छोड़ना पड़ रहा है। जिन बच्चियों को पहले छोड़ा जाता था उसको बाद में छोड़ा जा रहा है, तो इस तरह का भी माहौल बन रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पहले हम बच्चियों को छोड़ देते हैं कि बच्चियां कम से कम घर पहुंच जाएं। उसके बाद तब बच्चों को छोड़ते हैं। यहाँ तक कि बच्चियों को छोड़ने के बाद हम अपने अध्यापकों को भी साथ में भेजते हैं कि हमारे अध्यापक जाए, रास्ते में कोई बात होती है तो कम से कम हमको अवगत कराएं। लेकिन अध्यापक कहीं एक ही जगह रह पाएगा, पूरे रास्ते में तो रह नहीं पाएगा। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। हम यही कहेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि कम से कम पुलिस प्रशासन जो भी हो, कि सुबह के समय और शाम के जाते समय बच्चों को समय इंटरवल में कम से कम प्रतिदिन गश्त लगाए, जिससे बच्चियां के अंदर जो भी भय है, डर है, उससे वह मुक्त हो। साथ ही यहाँ पे बच्चे निकलते हैं, साधनें इतनी तेज आती हैं जाती हैं कि हमको बच्चों को भी डर रहता है कि कहीं बच्चों का एक्सीडेंट न हो जाए। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ पे कम से कम बैरिकेटिंग की कोई व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चों को छोड़ा जाए, उस समय स्थिति सामान्य रहे। बच्चियां जो है बहुत डरी सहमी हुई है और बहुत ही विडंबना की बात है कि ये स्कूल है और स्कूल से महज 150 से 200 मीटर आगे एक दुकान है, वहां पर गांजा बिक रहा है, जो कि बच्चे जाते हैं, गांजा फूंक कर आते हैं और बच्चियों के साथ इसी रास्ते से छेड़खानी करते हुए, बदतमीजी करते हुए जाते हैं। तो इस पर प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये जो गांजा की दुकान है उसको हटवाया जाए। और क्या जो गांजे की दुकान चल रही है प्रशासन ने लाइसेंस दे रखा है या फिर अवैध है? वहां पर अभी हमारे सहयोगी गए थे और उन्होंने वीडियो बनाकर लाया है कि 50 रुपए में गांजा बिक रहा है। आसानी से बच्चों को 50 रुपए घर में मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नीचे जो लुच्चे जो लफंगाई देखी जा रही है, ये जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को सोचना चाहिए कि जो बेटियों को वो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो बेटियां उनसे डरी सहमी हुई हैं, वो अपने बेटे को संभालें और अपने घर के अंदर रखें ताकि दूसरों की बेटियां पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें और उन निकम्मे लुच्चों से बच कर रह सकें। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा।